एक बात तो मानते हो ना कि ये जो सोसाइटी बनती है, अपार्टमेंट्स बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 50 मकान बने या 100 मकान बने, 150 मकान बने, तो क्या सभी फैमिली एक साथ आ जाती है? धीरे धीरे करके भरता है ना? और कहीं ना कोई एक आध मकान खाली भी रह जाता है। वो बाकी बहुत समय बाद आकर मतलब भरता है, लोग आते हैं रहने। बीच में वजह बहुत सारी रहती है कि भाई वास्तु के हिसाब से समझ नहीं आया, या हमारे को जगह ठीक नहीं लगी, बहुत और भी कारण है। एक चीज़ और बताऊं, आपकी जो ज़िंदगी है ना, उसके अंदर आपका पड़ोसी बहुत महत्व रखता है। ख़ास तौर से अपार्टमेंट, दरवाज़ा खुलते के साथ ही सामने दिखेंगे, है ना? और अगर अच्छे हुए तो बहुत अच्छी बात है, ख़राब हुए तो पूरा दिन दरवाज़ा खुलते के साथ ही जैसे ही दिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तू मैं होने लग जाती है। लेकिन क्या हो जब पड़ोसी ऐसा हो जिसको देखने के बाद ही डर लगने लग जाता है? ये कपिल की कहानी है, जिसमें इन्होंने अपनी वाइफ श्रुति को तकरीबन 6 महीने तक कुछ बताया ही नहीं कि क्या महसूस हो रहा है और वो घर देर से क्यों आ रहा है। इसके दफ्तर की छुट्टी शाम 5 से 6 बजे हो जाती है, लेकिन वहाँ से 9 बजे तक ये बीच में कहीं भी बैठेगा, हाईवे पर कहीं बैठ जाएगा, चाय की टपरी पर बैठ जाएगा, बस समय बिताएगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये दोस्तों के साथ घूमता है या किसी तरह का फालतू का कोई हैबिट हो, कुछ भी नहीं। ये डरता था अपने घर पहुंचने से। आज के इस अनुभव में एक बात मुझे भी पता चली है कि जब आपको डर लग रहा हो, कुछ अजीब महसूस हो रहा हो, तो ये मत सोचिए कि मेरी इस बात को सुनकर मेरे घर वाले ना डर जाएं। उन्हें बताना ज़रूरी है। इन्होंने 6 महीने तक श्रुति को कुछ बताया ही नहीं। खैर, आज के अनुभव को शुरू करने से पहले नमस्कार, स्वागत। आप हैं चाचा के फैक्ट्स पे, मैं हूं नितिन। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसके अंदर यह आदमी पहली बात तो अपने घर आने से डरता था, दूसरी बात ये सामने वाले के इशारों पर चल रहा था। सामने कौन है मिलवाता हूं अभी इंट्रो के बाद। हर हर महादेव। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि ये नीचे बहुत सारे बटन हैं, इन्हें देख लीजिएगा। कोई आपको पसंद है तो दबा सकते हैं, लाइक है, शेयर है, कमेंट है, और हाँ, ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिए इस तरह की कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो। आज की कहानी कपिल और श्रुति की है। ये कहते हैं कि नितिन, हमने मतलब सिर्फ बैंगलोर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आकर काम करना अच्छे से शुरू करा। मतलब पैसा जिसे कहते हैं कमाना, वो मैंने बैंगलोर से शुरू करा। मेरे को जल्दी जल्दी अप्रेजल मिल रहा था, मैं बहुत मेहनत कर रहा था, और ये सब जो भी पॉसिबल हुआ ये मेरी जो वाइफ है उसके शुभ कदम से हुआ था। मेरी लाइफ में जब से वो आई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा था। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हर तरफ से आ रही थी। माता पिता का इतना सपोर्ट था, बड़ा भाई और छोटा भाई माता पिता के साथ रहते थे, और मुझे बोला कि ठीक है और तुम अलग रह सकते हो, लेकिन हर 3 महीने में आकर दर्शन दे देना। इसने कहा ठीक है। और ऐसा कोई मनमुटाव करके घर से नहीं आया है, बस ये कुछ अपना करने के लिए और जो पढ़ाई करी है उसको आगे अच्छे से फॉरवर्ड करने के लिए, मेहनत करने के लिए हस्बैंड वाइफ बेंगलोर आते हैं। बेंगलोर ये यहाँ पर किराए पर थे। अच्छे से सब कुछ चल रहा था। शादी के तकरीबन 2-3 महीने बीत चुके थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। जॉब में इसे तरक्की भी मिल रही थी और इसका मार्केटिंग का काम था, सेल्स का काम था, और जो इसे टारगेट दिया जाता था, बाई चांस 10 सामान बेचने हैं तो 10 की जगह ये 50 बेचने वालों में था। तो ऐसे आदमी की कद्र तो ऑफिस में होती है। पैसा अच्छा कमा रहा है तो वाइफ की नज़र में भी बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई, क्योंकि जो इंसान अच्छा कमाता है उसकी वैल्यू दोनों तरफ होती है, घर के अंदर भी और बाहर भी, और ये ज़रूरी भी है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई कम कमा रहा तो उसकी कद्र नहीं होती, बिल्कुल होती है। हर कोई अपनी चादर के हिसाब से मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि थोड़ी सी चादर और बड़ी करती जाए। इनका भी दोनों का यही सपना था। साथ ही साथ इन दोनों ने एक सपना देखा था कि आने वाले वक्त में 2-3 साल में पॉसिबल हो पाया तो कुछ पैसे जोड़कर एक छोटा सा 1 कमरे का मकान खरीदेंगे। ये जो इनका सपना था इतनी जल्दी पूरा होगा इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। ईश्वर में बहुत आस्था है। दोनों सुबह सुबह 6 बजे करीब नहा धोकर मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करके वापस आ जाते हैं। अभी फिलहाल जो गुड़िया है जिसकी शादी, मतलब जो इनकी वाइफ है श्रुति, वो अभी जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही कि नहीं, मैं घर से बच्चों को 3 बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाती हैं, उन्हें जो पढ़ाती हूँ मेरा घर पे काम भी हो जाता है, और अभी फ़िलहाल जॉब का इंटरेस्ट नहीं है। ये भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और ये भी जॉब
उस लेवल की कर सकती हैं जितने पर ये भाई साहब नौकरी कर रहे हैं। तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, आज हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपको थोड़ा चेहरा मेरा बुरा सा दिख रहा होगा, तो अवॉइड करिएगा चेहरे को और पसीने को। बस कहानी को सुनिए, और ज़्यादा ही बुरा लग रहा है तो फिर फ़ोन को उल्टा कर दीजिए, बस आवाज़ काफ़ी है। होता क्या है कि आज ये जब ऑफिस से आया तो बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आया था। फूल भी थे, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, पेस्ट्री है। देखते ही गुस्सा श्रुति, ये क्या है, इतना सारा खर्चा क्यों कर दिया तुमने? अरे पता है हमारे को रेंट के भी सोचना पड़ता है, तुम फालतू खर्चे बहुत करते हो, क्या हुआ ऐसा? उसने कहा, अरे बताऊंगा तो तुम खुद कहोगी कि इतना गिफ्ट जो लाए हो कम लाए हो। अच्छा, ऐसे कह रहे हो जैसे कंपनी ने कोई तुम्हें बड़ी गाड़ी या बड़ा घर गिफ्ट कर दिया। उसने कहा, हाँ ये दूसरा वाला। मैंने तो दूसरा मकान, क्या बोल रहे हो तुम? अरे हमारी अभी गुंजाइश नहीं है और इस तरह के मजाक नहीं किए जाते, पता है कितने सपने जुड़ जाते हैं। उसने कहा, हाँ हाँ मकान, मजाक नहीं कर रहा मैं। ऑफिस की तरफ से हम 5 लोगों को मौका मिला है, अगर हम चाहें तो एक सोसाइटी है उसमें मकान ले सकते हैं, इतना परसेंटेज कंपनी पैसे देगी और इतने हम देंगे। तो इसने हंसकर कहा कि इतने तो हमारे पास होंगे ना? इसने कहा, हाँ होंगे, और अगर थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ी तो मम्मी पापा से मैं एक बार कह कर देखूंगा। जो श्रुति है उसने कहा कि मैं भी अपने मम्मी पापा से बोलती हूँ, वो भी मदद करेंगे। इसने मना कर दिया कि नहीं, वैसे दोनों की फैमिली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने बॉस से रुपया 2 रुपया उधार ले लूँगा। अब सारी बातें हो गई थीं, चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत बड़ी थी। अगले दिन एक और खुशखबरी मिली। खुशखबरी, पहले तो ये मंदिर गए, वहाँ इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी हुई तो तुरंत वहाँ से क्लिनिक गए, वहाँ पता पड़ा कि प्रेग्नेंट है। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। इन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में श्रुति तुम्हारे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आ रही हैं, और अब जो हमारी ज़िंदगी में नन्ही सी ये जान आने वाली है, इसके आने के बाद तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, सबसे खुशनसीब इंसान बनने वाला हूँ, और मेरे तो गुड़िया होनी चाहिए, मेरी बिटिया का नाम मैं ये रखूँगा। अब वो कहे कि ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरे तो बेटा होना चाहिए, क्योंकि मैं उसे मतलब अपने कम से कम कंट्रोल में तो रखूँगी, तुम तो कंट्रोल में रहते नहीं। अब मजाक मस्ती सी चल रही थी। वहाँ से थोड़ा सा ये अपना बाज़ार में थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग करके घर पहुँचे। अरे तुम सही से बैठो, तुम उठो नहीं तुम। उसने कहा कि अरे ऐसा है, प्रेग्नेंट मैं हूँ और अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 6-7 महीने बाद मुझे ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तब अभी तुम नॉर्मल रहो। नहीं फिर भी तुम बाज़ार का कुछ मत खाना, अच्छा हेल्दी खाना, मैं बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स वगैरह लाऊंगा। और घर पर बताया, घर पर सब लोग इतने खुश कि बस क्या ही बताएं। ज़िंदगी में खुशियाँ इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि नज़र लगनी ज़रूरी थी। इनके साथ ऐसा ही हुआ। इनको जब ये पता चला कि ये मकान इनको मिल सकता है तो अब उसे देखने का भी बहुत मन था। ये यहाँ से ऑफिस गया, ऑफिस से जब वापस आया तो कहा कि अगले दिन के लिए, मतलब जो नेक्स्ट डे है उसके लिए हमें ऑफ मिला है, हम सभी लोग मकान देखने जाएंगे, तुम भी चलोगी? इसने कहा बिल्कुल चलूंगी। अब ये दोनों यहाँ से तैयार होकर, वो जो इन्हें मकान मिल रहा है और मुफ्त में नहीं है, मतलब उसमें कंपनी वाले भी मदद कर रहे हैं, ये देखने गए तो काफ़ी लोग रह रहे हैं पहले से, ऐसा नहीं कि पूरी बिल्डिंग खाली है। 4-5 मकान खाली है, उनमें से एक मकान इन दोनों का था, श्रुति और कपिल। ये जब अपना फ्लैट नंबर देखते हुए आ रहे थे कि कौन सा हमारा मकान है, तो एक सामने मकान था, एक इनका था। मकान नंबर देखा, एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में आंसू हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत होने वाली है और दोनों ही चीज़ें बहुत कीमती हैं मेरी ज़िंदगी में। जो आने वाली गुड़िया है वो भी, और ये जो घर है ये भी, सब कुछ कितना अच्छा सा लग रहा है। उन्होंने कहा सारे सपने यहीं पर देखेंगे हम, दरवाज़ा खोलो, घर अंदर से देखते हैं कैसा है। जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो मतलब दरवाजे के नीचे इतनी तो मिट्टी नहीं थी जितनी पर्चियाँ थी। इन्होंने अपने पैर थोड़े से इधर उधर करे और पर्चियों पर पैर लगाया, पहले इधर उधर करा कि ये क्या है, इतनी सारी पर्चियाँ, और उस पर कोई और भाषा में कुछ लिखा हुआ था हर पर्ची पर। खैर ये सब छोड़ो, वो तो हम झाड़ू पोछा करेंगे ही। घर कैसा है? 2 कमरे का मकान है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बड़ी सी खिड़की है, बाहर खड़े होकर आप चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। बालकनी बड़ी प्यारी है, सामने वाले लोग हैं वो भी, मतलब पूरी सोसाइटी भरी हुई है, ऐसा नहीं है कि पूरा खाली है, सुनसान है। और यहाँ आते ही इन दोनों को ऐसा कुछ भूत प्रेत वगैरह नहीं दिख रहे हैं। कच्चा कलवा सुना है? अगर वो लग जाए पीछे
तो घर में आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। और ये साधारण नहीं होता। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ये कच्चा कलवा क्या है। जैसे आपने तांत्रिक सुने हैं, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितनी मुझे नॉलेज है, उस हिसाब से बता रहा हूं, और इसे ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसे बच्चों की आत्मा है जिनको मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं दी जाती। कोई बालक हैं जैसे जो 17 साल से छोटे हैं, और ये अधिकतर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे दिखेगा। इतना बड़ा दिखेगा बच्चा। इसके सिर पर बाल नहीं होते, इसकी थोड़ी लंबी दिखती है, इसके कान आदमियों जैसे दिखते हैं, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिनमें जब ये आपको देख रहा होगा तो इसकी पुतलियां घूम जाती हैं। कुछ लोगों ने तो इसके थोड़ी पर थोड़ी एक लंबी सी दाढ़ी भी देखी है। कलवे के अगर आपको दाढ़ी दिख रही है तो वो अपना प्रकोप भयंकर करने वाला होता है। ये कुछ ऐसे बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें तांत्रिक मुक्त नहीं होने देते, अपने पास रख लेते हैं। और जब कोई तांत्रिक के पास जाता है किसी मदद सपोर्ट के लिए, सामने वाले का कुछ गड़बड़ या गलत करने के लिए, तो वो हाँ ये कच्चा कलवा उसके घर पर छोड़ सकते हैं। समझ आ गई क्या बात है ये? और ये उतारे तक नहीं पहुंचने देता। बहुत बार इन दोनों की क्या गलती है, किससे इनको प्रॉब्लम है, बताऊंगा। जो सामने भाई साहब है ना, जो दोनों रहते हैं हस्बैंड वाइफ, उनको प्रॉब्लम है। किस चीज से प्रॉब्लम है? जब ये घर में आए थे तो उन्होंने हल्का सा दरवाजा खोलकर इन दोनों की खुशियां देख ली थी। इस तरह से कोई बात करता है क्या हस्बैंड वाइफ आपस में? देखिए कितने खुश हैं ये। जो वाइफ है वो भी टोट के जानती है, जो आदमी है वो तो बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक है। और ये जो पर्चियां हैं ना, ये इन दोनों की जो तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कोई गलती से गड़बड़ हो जाए तो उसे एक तरह से यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो सोचो इस घर में जितनी पर्ची उतने प्रेत। लेकिन इन दोनों की क्या गलती थी? ये यहाँ पर आए, इन्होंने घर देखा, बाहर आती है, बहुत खुश हैं दोनों। तो कहते हैं कि क्यों ना हम सामने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं इनसे मिलते चलें। अरे नहीं, अभी ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मिल लेते हैं ना, आगे चल के हमें यहीं पर रहना है। कपिल ने बहुत कहा तो श्रुति ने भी कह दिया कि ठीक है चलो मिल लेते हैं। गुड़िया का जो मन था ना, अंदर से बड़ा बेचैन हो रहा था इस घर में अंदर आने से पहले। पहली बात तो ये प्रेग्नेंट है, और ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इस पर खेल करना बहुत ज़्यादा आसान है इन दोनों के लिए तो खैर खास तौर से। अब जैसे ही उन्होंने सामने वाला का दरवाज़ा खटखटाया तो श्रुति की मम्मा का फ़ोन आया। कुछ बात कर रही थी, तभी उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ पर आए थे? अरे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, इन्हें ऑफिस से एक घर मिला है 2 कमरे का, हम वो घर देखने आए हैं। माँ ने वहाँ से बस 2 बातें पूछी। पहला, क्या यहाँ पर पहले कोई रहता था, हाँ या नहीं? दूसरा, क्या तुम में से कोई भी, दोनों में से किसी के पास भी कोई पानी की बोतल है, हाँ या ना? इसने बताया कि नहीं, खाली मकान था, यहाँ कोई नहीं रहता था, और हाँ पानी की बोतल मेरे पर्स में है छोटी सी। इन्होंने कहा कि जब उस घर से बाहर निकलो तो दोनों अपने हाथ धो लेना। मम्मी लेकिन हम तो किसी के घर में अंदर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं जो कह रही हूँ पहले वो कर दो। अच्छा 1 मिनट। उसने फ़ोन को ऐसे लगाया, अपने हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाला, फिर अपने हस्बैंड को कहा 1 मिनट सुनना। वो आया, उसके भी दोनों हाथों पे पानी डाल दिया। अरे क्या कर रही हो? हम किसी के नमस्कार, ये मेरी वाइफ है, कभी कभी इस तरह का मजाक करती है। माँ मैं बाद में बात करती हूँ। फ़ोन रख दिया। जी जी आइए आइए बैठिए। इस घर में बहुत अजीब सा मतलब माहौल था। एक तरह से अंदर आते के साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा हो। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ। और सच में इन दोनों को इस सोसाइटी में लोगों ने बहुत कम ही देखा था बाहर। ये जो फैमिली है जिनके बारे में बता रहा हूँ, देखिए इन्होंने जो मुझे नाम बताया है और आगे ये लिखा है कि नितिन काल्पनिक नाम है, भले ही तो आप भी चेंज कर सकते हैं। तो जो आपने मुझे बताया इन दोनों के नाम यही रखूँगा मैं, नीलम और पुष्पेंद्र। कपिल और श्रुति को आप जानते हैं, इन दोनों का नाम नीलम और पुष्पेंद्र है। आइए बैठिए। कहाँ पर जॉब करते हैं, पहले कहाँ रहते थे, सब कुछ बात हुआ, सब कुछ नॉर्मली। एक एक गिलास पानी दिया, ये अपना यहाँ से पानी पीकर हाय हेलो कर कर, वातावरण देखकर, घर में सब कुछ देखकर चल दिए। जब बाहर आए तो इन्होंने कहा कि मुझे इस घर में दोबारा नहीं जाना। ये श्रुति ने कहा। उसने कहा मतलब क्यों, ऐसा क्या है? आपने इनके घर में जब बैठे थे चारों तरफ नज़र घुमाई थी?
इसने कहा हाँ, इनके घर में कुछ अजीब सा तो है, हो सकता है कि ये विंडो हमें हमेशा बंद रखते हों। उन्होंने कहा विंडो की बात नहीं है, मैं जब उठकर चल रही थी तो इनका जो अंदर वाला कमरा है उसके बेड के पास इन्होंने कुछ बनाकर ज़मीन पर रखा हुआ था। क्या बनाकर रखा हुआ था? तो श्रुति ने कहा कि आप टोना टोटका समझते हो? अरे ऐसी बात नहीं करते हैं, और तुम वैसे ही प्रेग्नेंट हो, ये सब मत सोचो, मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। अब ये यहाँ से खुशी खुशी अपने किराए के घर पर आ गए। आज डिनर बाहर करेंगे, आज तुम घर पर कुछ मत बनाना। ठीक है जी। ये दाढ़ी बना रहा था वहाँ पर खड़ा हुआ, और जो इनकी वाइफ है वो रसोई में ज़रा चाय पानी देख रही थी। तभी देखती क्या है कि इनके सामने से ही एक छोटा सा बच्चा चलता हुआ गया। इन्होंने झांक कर देखा और फिर अपना दरवाज़ा देखा कि दरवाज़ा बंद है। ये क्या था जो भी गया है? फिर हंसकर कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं ना, तो बच्चों के सपने ऐसा लग रहे हैं जैसे सामने ही देखा हो। हस्बैंड ने उन्हें देखा मुस्कुराते हुए रसोई में कि अरे किस बात पर हंस रही हो, मुझे भी बताओ। अरे मैं आपको बताऊंगी, आप हंसोगे। हाँ तो बता ना, क्या बात हुई? इसने कहा भी मैंने घर में कमरे में मतलब इधर से उधर जाता हुआ बच्चा देखा। इन्होंने भी कहा कि हाँ भाई, माँ जो बनने वाली है हर तरफ छोटे छोटे बच्चे ही दिखेंगे, लेकिन ये बच्चा साधारण नहीं है। इतनी जल्दी इसको कच्चे कलवे को नहीं भेजा जा सकता। या तो इन्होंने तैयार किया था, उन दोनों ने, अनुमान ही लगा रहे हम हैं, उन दोनों ने तैयार किया था किसी और के लिए, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए 45 दिन चाहिए। इन्हें उस घर से आए कितना समय हुआ है? 45 दिन थोड़ी ना हो गए, 45 डेज इसको कलवे को एक तरह से किसी घर तक पहुंचाने में। तो ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। 1% मानकर चल सकते हैं कि उन्होंने किसी और के लिए पढ़ा था, लेकिन इस्तेमाल इनके घर पर कर दिया। लेकिन अब तो ये घर बदलने वाले हैं, और कहा जाता है कि कच्चा कलवा अगर एक घर पर है और आपने घर शिफ्ट किया तो वो दूसरी जगह नहीं पहुंचता, उसे दोबारा से तैयार करके पढ़ के वहां भेजना पड़ेगा। लेकिन इस घर पर अगर इनके साथ आया, नए घर पर नहीं आएगा। ये हमारी सोच है, ये कहीं भी जा सकता है, क्योंकि जिसने इसे तैयार किया है उसने एक अलग ही तरीके से तैयार किया हुआ है। करीब 1 महीना बीता इस किराए के मकान में। उस मकान को कंपनी वालों ने ही साफ करवाया, वाइट वॉश करवाया, नल पानी बिजली सब कुछ देखा, कंपनी ने करवाया और उसे रहने लायक बनवा दिया। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, पेपर वर्क हो गया, तो अब इन्हें यहाँ शिफ्ट होना था। दोनों की फैमिली आई थी, दोनों के माता पिता आए थे, इनके काफ़ी दोस्त आए, रिलेटिव आए, और एक अच्छा गृह प्रवेश पूजा पाठ के साथ किया गया। तो घर में प्रेत आने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामने आपके कौन है ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिसने इतने से समय के अंदर एक ऐसे प्रेत को आपके पीछे लगा दिया जो कि जब घर से बाहर निकलेगा तो एक बैड न्यूज़ के साथ निकलता है। ये उसका गिफ्ट है, और ये तो प्रेग्नेंट है। इनको समझ जाना चाहिए था इनके पीछे कोई लग चुका है। खैर, यहां पूजा पाठ हुई, सब कुछ अच्छा सेलिब्रेट हुआ। इस सोसाइटी के, इस बिल्डिंग के बहुत सारे लोग आए। इनफैक्ट इन्होंने वॉचमैन को भी अपने इस पार्टी कहूँ, पूजा पाठ कहूँ, उसमें बुलाया था, जबकि बहुत से लोग हैं नहीं बुलाते और वो गेट छोड़कर आते भी नहीं। लेकिन इनकी जिद थी। श्रुति ने कहा कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा रहते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस सोसाइटी का ऐसा इंसान रह जाए जो बाद में मुझे कहे कि हमें पार्टी नहीं मिली या हमें प्रसाद नहीं मिला। उन्होंने भी कहा कि बिटिया, इतना मान सम्मान देने वाली सोसाइटी में पहली गुड़िया आप ही हो, आपके हम पूजा पाठ पर ज़रूर आएंगे। एक एक करके जो यहाँ पे गेट पे रहते हैं अपनी ड्यूटी को भी देखते रहे और यहाँ आकर प्रसाद भी लेकर गए हैं सब लोग। बस एक वो सामने वाला दरवाज़ा नहीं खुला। माता पिता ने पूछा कि भाई उन लोगों को नहीं बुलाया था क्या? बताया बुलाया था, लेकिन अब कोई नहीं आना चाहता, क्या करें। अब घर में कपिल, श्रुति और इन दोनों के मम्मी पापा थे। बहन भाई भी थे, चाचा ताऊ के भी कुछ लोग थे, लेकिन जो लोग रिलेटिव थे दूर के या गेस्ट वगैरह जो थे वो जा चुके थे। बातें चल रही थी, एक बहुत प्यारा सा माहौल था, सब लोग खुश थे। इनके दरवाजे पर किसी ने नॉक करा। श्रुति ने कहा कि आप बैठिए, मैं दरवाज़ा देखती हूँ। माँ ने कहा अरे तू रुक जा, पूरे दिन में सुबह से भागी फिर रही है, मैं देखती हूँ। ये श्रुति की मम्मा है। दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि सामने एक आदमी औरत हैं।
जी आइए भाई साहब। अरे हम थोड़ा सा लेट हो गए। पहली बात तो ये इस पार्ट में आ नहीं सकते थे, इसलिए लेट हो गए। दूसरा ये प्रसाद नहीं लेते। अरे कोई बात नहीं, देर सवेर तो होती रहती है। आप दोनों आइए, आए और बैठिए जी। आप कौन हैं? हम यहाँ सामने रहते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाई हो नए घर की। कोई भी बात हो, कैसी भी ज़रूरत हो, आप एक बार हमें बताइएगा। हम हमेशा सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आपका मन होता है तो मुझे बताइएगा। पूछा गया कि भाई साहब आप कहाँ नौकरी करते हो, और उन्होंने बताया, जो सामने रहते हैं, कि नहीं मैं घर से ही काम करता हूँ और मैं लोगों को राय देता हूँ, एक तरह से कंसल्टेंसी। बहुत अच्छी बात है। सब लोग, मतलब एक अच्छा सा माहौल चल रहा था। माँ ने कहा कि बातें ही करते रहोगे, इन्हें प्रसाद ला कर दो भाई। कपिल खड़ा हुआ जैसे ही प्रसाद की भाई ला कर दूंगा, ये दोनों एकदम से खड़े हुए हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, मुंह मीठा करके तो आपको जाना ही पड़ेगा। अरे प्रसाद ला। कपिल खड़ा क्यों है? कपिल जब यहाँ से चल रहा था ना, कपिल को सुनाई दिया कि आगे मत बढ़ना। ये एकदम रुका और इधर उधर देखने लगा कि मैंने क्या सुना है। फिर इसकी नज़र गई वो जो सामने भाई साहब बैठे हैं उन पर, जो सामने रहता है आदमी, पुष्पेंद्र। उसने बस इस तरह से मुंह हिलाया। ये रुक कर लगातार उन्हें देख रहा था। माँ ने एकदम टोका कि अरे क्यों खड़ा है, जा बेटा प्रसाद लेकर आ। उनको देखने लगा, फिर उसने मुंह नीचे कर लिया आदमी ने। ये कपिल यहीं बैठ गया। नहीं माँ, कुछ लोग प्रसाद नहीं लेते हैं। अरे तू बेकार की बात कर रहा है, किसी के सामने ऐसे बात नहीं करते हैं। श्रुति बेटा तू खड़ी और जा प्रसाद लेने जा। वो प्रसाद लेकर आई है, लेकिन इन दोनों के सामने आने से पहले हाथ एकदम छटक गया, दोनों प्रसाद गिर गया। ये जो औरत है एकदम से हंसने लग गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर कभी आएंगे। प्रसाद का क्या है, मिठाई तो कभी भी खाई जा सकती है, कोई बात नहीं। अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं, फिर दोनों उठकर चलने लगते हैं हाथ जोड़कर। कपिल जो है वो एकदम सुन्न बैठा हुआ था। ये लोग यहाँ से चले गए, और ऐसा नहीं है कि इसे हिप्नोटाइज कर लिया गया या वशीकरण वगैरह, ना ना। कपिल समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या है। जो मुझे सुनाई दिया है, वो आदमी इतनी दूर बैठा है, घर में किसी को नहीं सुनाई दिया, लेकिन उसने जो बोला मुझे सुनाई दिया है। माँ को बताऊं, वाइफ को बताऊं, किसको बताऊं, क्या करूं? एक अलग ही दुविधा में था। मतलब कपिल ने सोचा कि बड़ा भाई भी आया हुआ था इसका यहाँ, मैं उससे बात डिस्कस करता हूँ। बड़े भाई से बोलता है कि चलो 1 मिनट नीचे तक जाना है सोसाइटी के बाहर, और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलना, आज तो तेरा बहुत खर्चा कराना है, नया घर लिया है। उसने कहा अरे भैया कैसी बातें करते हो, आप चलो तो सही, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब ये दोनों लिफ्ट में आए। बड़े भाई ने कहा कि हाँ बता ना। हाँ भैया पता है, वो जो तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और ये हस्बैंड वाइफ अंदर आए, जो ठीक इसके घर के सामने रहते हैं। अरे आप कहीं जा रहे थे? अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर, अकेले घर में छोड़कर ऐसे नहीं जाते हैं, न जाने क्या ही हो जाए, ऐसे नहीं जाया करते। उसने कहा नहीं नहीं, हम बस बिल्डिंग के नीचे तक जा रहे हैं और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेकर जाएंगे, हम पहुंचा देंगे आपके घर पर। बताइए कौन सी ड्रिंक पहुंचानी है आप, और उसको नंबर दे देंगे आपका, आपके घर आ जाएगा। आप जाओ, घर पर जाओ, ऐसे अकेले मत छोड़कर जाओ उसे। प्रेग्नेंट है ना आपकी पत्नी? एक चीज़ बताऊं, इन दोनों को किसी ने नहीं बताया है। जी जी। और आप दोनों अब कहाँ जा रहे थे? हम तो सैर पर जा रहे हैं, थोड़ा हम रात को खाना खाने के बाद घूमते हैं। अच्छी बात है। अभी वो लिफ्ट में ही है। भाई ने दोबारा पूछा अरे बताना, क्या बात बताने वाला था तू? हाँ हाँ, वो मैं ना ऑफिस की आपको कुछ बता रहा था। ये नौटंकी मत कर, भाई हूँ तेरा। अरे जो बात है वो बता, ऑफिस की बात बता रहा है, क्या ज़रूरी बात करनी थी तुझे? अब वो दोनों साथ ही खड़े हैं, कैसे बोले? नहीं भैया ऑफिस की ही बात है, कुछ तुमसे राय लेनी है। अच्छा राय लेनी है, तो ये भाई साहब है ना सामने, इनका तो कंसल्टेंसी का ही काम है। सर आप बताइए इसकी जो प्रॉब्लम है। उस आदमी ने कहा कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे उसका सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है? उसने नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब कपिल के भाई ने इससे पूछा कि कोई बात है तो बोलता क्यों नहीं है? अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, घर पर चलकर आराम से बात करेंगे। हाँ भैया। अब ये दोनों इनके ठीक पीछे चल रहे थे। वो सॉफ्ट ड्रिंक वाली दुकान तक पहुंचा बिल्कुल चुपचाप। भाई बार बार पूछे जा रहा है कि अरे बात है तो बोल ना। हाँ हाँ बताऊंगा। अब उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लिया, ये दोनों वॉक करते हुए इनके पीछे ही खड़े हैं दोनों।
अब जब ये वहाँ से थोड़ा सा आगे चले तो वो इन्हें ही फॉलो कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसको समझ नहीं आया कपिल को कि मैं भैया से बात करूं तो कैसे करूं, ये हमारे पीछे लगातार चल रहे हैं। इससे अच्छा है कि अपने घर चलकर ही बात करी जाए। भैया एक काम करते हैं, घर चल रहे हैं। अरे तो मैं क्या सिर्फ इसीलिए आया था कि कोल्ड ड्रिंक लेकर? क्या बेकार की बात कर रहा है, बात बता। हाँ भैया बताता हूँ, लिफ्ट में बताता हूँ। अब लिफ्ट जब तक आई वो आकर दोबारा दोनों पीछे खड़े हो गए। भाई पूछता रहा लेकिन ये नहीं बता पाया। वो दोनों लिफ्ट में इसके साथ ही थे। जब ये घर पर आए ना तो एकदम सब लोग शांत और अजीब सा माहौल था। कपिल ने देखा कि सब लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे और डिस्कशन हो रहा था। सब शांत क्यों है, क्या हुआ है? श्रुति दूसरे कमरे में बैठी बस रोई जा रही है। उसके पास गया कपिल और पूछता है कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? तो कहती है वो बॉक्स देखो आप पहले जाकर, और हम तो आज पहले दिन आए हैं और देखो हमारे साथ क्या हुआ है। वो बॉक्स तक जा रहा था तो माँ ने रोक दिया कि एक मिनट रुक, यहाँ जो लोग आए हैं पता चल सकता है कि किसने ये गिफ्ट दिए हैं, कौन कौन है। उसने कहा नहीं मम्मी, हमारे कोई कैमरा थोड़ी ना लग रहा है, इतने लोग आए थे, क्या हुआ है, इस डिब्बे में क्या है ऐसा? तो उस डिब्बे में एक गुड्डा बना हुआ था तैयार, समझ रहे हो, टोटके वाला। इसे खोला किसने था? श्रुति ने खोला है। आप सब डरो मत, ऐसे थोड़ी ना होता है ये, हाँ टोटका है, मैं ऐसे अभी घर से बाहर कर दूंगा, आप सब डरो मत। इसने क्या किया, वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन जब बुद्धि काम ना करे तो सब कुछ होता है। इसने सभी के सामने उस डिब्बे को बंद करा, बालकनी तक गया, शीशा खोला और बाहर फेंक दिया। अब कितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा, किसी के लगे या क्या हो, लेकिन जब तक वो नीचे गिरा है इसने उसे लगातार देखा। उसके नीचे गिरने की आवाज़ कोई नहीं हुई। डिब्बा है, उसमें गुड्डा है, थोड़ा बहुत तो हल्की फुल्की तो आवाज़ आनी चाहिए थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। इसने प्रॉपर ये बात महसूस करी थी। अब घर में सभी को देखकर कहता है कि अरे अब तो मैंने घर से भूत भगा दिया, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? माँ ने कहा इस बात पर मजाक नहीं होता है, और अभी तो इस गुड़िया ने बताया कि 2 दिन पहले इसे कोई बच्चा वगैरह भी दिखा था। अरे हाँ प्रेग्नेंट है ना, तो इसे आजकल ऐसे सपने आते हैं। माँ ने कहा कि सपना आना अलग बात है, खुली आंखों से जो दिख रहा है वो साधारण सपना नहीं है। लेकिन माँ वो तो बच्चा दिख रहा है। माँ ने कहा कि मैं कुछ तुझे बताऊंगी तो यकीन करेगा। हमारे गांव में एक कुआं हुआ करता था, उसके चारों तरफ कच्चा कलुआ बांध दिए जाते थे, और ये क्या होते हैं सिर्फ तुझे मैं फ़ोन पर बताऊंगी, बिटिया के सामने नहीं। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे बताना है, वो ये सही समय है या कुछ दिन का समय ले लूँ। किसी को ये कुछ नहीं बता पाया, अपने भाई को भी नहीं बता पाया। लेकिन आगे जो हुआ बहुत भयानक हुआ। इसका अगला भाग आएगा, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी हैं, कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं चाहकर भी बहुत शॉर्ट में नहीं सुना पाता, क्योंकि मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ। एक एक बात जो मुझे लिख कर या बोल कर भेजी जाती है, मैं उसे कैसे इग्नोर कर आगे वाली लाइन पर आ जाऊँ, तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, माफ़ी चाहूँगा। इसका दूसरा भाग आ रहा है, अदरवाइज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही भाग में कहानी को समाप्त किया जाए। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर, क्योंकि आगे की कहानी जो आने वाली है उसमें पहले सेकंड से आखिरी तक आपको कुछ ऐसा महसूस होगा जिसे शायद हम डर कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।